यस, 14th फॉर्मूले के लिए हमने थर्ड और फोर्थ को ऐड किया, यहाँ प्लस का साइन है मतलब ऐड किया। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं तो LHS में तो ये आ गया cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, और RHS में अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो लास्ट वाली सेकंड टर्म कैंसिल होगी, फर्स्ट ऐड हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड किया cos A cos B प्लस cos A cos B मीन 2 cos A cos B। सेम 15th सब्ट्रैक्ट कर दो, अभी ऐड किया आप सब्ट्रैक्ट कर दो LHS, और यहाँ LHS को सब्ट्रैक्ट किया cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। तो LHS में तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। अब RHS जब हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, करेक्ट, तो जब साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये cos A cos B पॉजिटिव और ये cos A cos B नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और जब यहाँ नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ साइन A साइन B एंड माइनस ऑफ साइन A साइन B, तो क्या हो जाएंगे, दो नेगेटिव मिलेंगे तो ऐड हो जाएंगे माइनस ऑफ 2 साइन A साइन B। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया माइनस ऑफ 2 साइन A साइन B। रटना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखने हैं। भूल जाओ तो आपको मेकिंग याद रहेगी कि ये कहां से आया, LHS देख के समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आया। ये फॉर्मूले नंबर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने से आया, तो इधर भी सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो ये आ गया। आगे बढ़ते फिर से वही काम, जब A प्लस बी को हमने C मान लिया है, A माइनस बी को D मान लिया है, तो सॉल्व करने पे A की वैल्यू आ गई है C प्लस D बाई 2 और B की वैल्यू आ गई है C माइनस D बाई 2। तुम्हारे भी काम का है, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखते जाओ, डेरिवेशन बता रहा हूँ। अभी याद नहीं होते ना अपने को, 11th के 12th में काम आते हैं, तो इनकी मेकिंग बता रहा हूँ कि कैसे ये सारे फॉर्मूले याद करना है। मेन बस ये 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 से ये सारे बनते चले जा रहे हैं। ये 10 का फॉर्मूला कैसे बनाना है, फिर इस फॉर्मूले को ओपन किया, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, cos A प्लस बी का लगाया, फिर दोनों को डिवाइड किया cos A cos B से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos A cos B से डिवाइड कर दिया। तो इधर ये 10A हो गया, इधर 10B, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10। सेम वही माइनस के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A 10। फिर साइन 2A का फॉर्मूला चाहिए, तो A को B और A इक्वल है, तो B की प्लेस पे A पुट कर दिया, ऐसा लिख लेते हैं, B इक्वल्स टू A पुट किया। तो इसी फॉर्मूले में जहां जहां B लिखा है वहां सब जगह A पुट किया, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन A प्लस A यानी साइन 2A इक्वल्स टू साइन A cos A प्लस साइन A cos A मीन्स 2 साइन A cos A। ऐसे ही थर्ड फॉर्मूले में B की प्लेस पे B को A रखा, तो यहाँ A प्लस A हो गया, तो ये हो गया 2A, ये हो जाएगा साइन A cos A प्लस cos A साइन A, बात तो एक ही, तो ये हो गया 2 साइन A cos। तो cos 2A का फॉर्मूला है, तो थर्ड नंबर के फॉर्मूले में यहाँ B की प्लेस पे A रखा, तो ये हो गया cos A प्लस A मीन्स cos 2A इक्वल्स टू cos A इंटू cos A, cos स्क्वायर है, माइनस साइन A इंटू साइन A, साइन स्क्वायर। ऐसे ही 10 2A का फॉर्मूला यहाँ फिफ्थ नंबर के फॉर्मूले में B को A रखा, A प्लस A 10 2A, तो यहाँ पर होगा 10A प्लस 10A, तो 2 10A और 1 माइनस 10A इंटू 10A 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो ये 10 2A का फॉर्मूला आ गया। फिर 10th नंबर के लिए इन दोनों को ऐड किया, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो 11 नंबर फॉर्मूला बन गया। फिर A प्लस बी को C लिख लिया, A माइनस बी को D मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि A प्लस बी C है, A माइनस बी D है। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो B एलिमिनेट हो गया, A प्लस A 2A, ये हो गया C प्लस D, इस 2 को नीचे लगे तो A की वैल्यू आ गई C प्लस D बाई 2। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट भी किया, वही A प्लस बी C A माइनस बी D, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गई, साइन चेंज हो गई तो A कैंसिल, B प्लस B 2B, C माइनस D, C माइनस D 2 को अपॉन में लाए, तो ये 4 वैल्यू आ गई। A प्लस बी को C लिख दो, A माइनस बी को D लिख दो, A की वैल्यू एरी, B की वैल्यू एरी। तो इसी 10 नंबर फॉर्मूले में A की प्लेस A प्लस बी की जगह C लिख दिया, A माइनस बी को D लिख लिया, तो A की वैल्यू C प्लस D बाई 2 ये रख दी, और B की वैल्यू
सी माइनस डी बाई टू ये रख दिया। फिर एक फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। वैसे ही इसमें भी यही चेंज किया तो ये नया फॉर्मूला बन गया। फिर ये कॉस 14 नंबर का ऐसे बनाया, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर लिया, जब ऐड किया तो ये फॉर्मूला बन गया। इधर आरएचएस में भी ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा तो ये ऐड हो गया 2 कॉस से कॉस सी। 15 नंबर में सबट्रैक्ट कर लिया तो ये बन गया। अब फिर a प्लस बी को मैं फिर सी लिख देता हूँ, a माइनस बी को d लिख देते हैं, तो a की और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा cos c प्लस cos d इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 2 cos a, तो a की प्लेस पे हो जाएगा c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस b की प्लेस पे c माइनस डी बाई टू। ऐसे ही 17 नंबर का बन गया आपका cos c माइनस कॉस d इक्वल्स टू ये हो गया -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। लेकिन एक फॉर्मूला और है इसका, ये माइनस साइन याद नहीं रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस को नहीं दिख नहीं रहा है, जस्ट अ मिनट। एक फॉर्मूला इसका मतलब आपको ये माइनस याद नहीं रहता, कई बार हम लिखते वक्त सिर्फ 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू याद करते हैं। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इस माइनस को हटाना है तो आप साइन में से अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, साइन सी माइनस डी को अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे आगे, ये चीज याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। अभी आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा क्यों होता है। तो साइन में ध्यान रखना है, कॉस में ऐसा नहीं होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ही होता है। उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको बाद में ऐसा क्यों होता है। तो ये वाले रीजन के कारण मैंने अगर माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले ली तो माइनस बाहर आ जाएगा, जैसे ये माइनस है तो ये माइनस बाहर आ गया, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, वो माइनस जब बाहर आएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप इसे यूं भी लिख सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ऐसा भी याद किया जा सकता है। या तो आप डी माइनस सी बाई टू कर लो, ये माइनस साइन को हटाना हो तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, ये है सारे मेन जितने फॉर्मूले थे। इसमें 10 का नहीं है, हाँ 10 सी प्लस 10 डी वो नहीं है, सिर्फ ये 10 से लेके 17 तक के सारे फॉर्मूले साइन और कॉस के। अब ये नहीं है कि 10 सी प्लस 10 डी, जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसको मत सोचना कि वो क्यों, वो कैसे बनाएंगे, ये काफी है इतने, हाँ बनाया जा सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपको सारे फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन कर दिए। स्क्रीनशॉट चलो मैं ही लेके आपको सेंड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट मत लो आप। यस ओके, एंड करते हैं, कल कंटिन्यू कर लेंगे हमारा टॉपिक। ओके यस, थैंक यू सर। ओके।